नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखना सही है या गलत? आज की इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में जहां पैसे का मैनेजमेंट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में घूमता रहता है। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास सिर्फ एक अकाउंट है और वो अचानक फ्रीज हो जाए, या फिर आपकी सारी सेविंग्स एक ही जगह पर हों और कोई समस्या आ जाए, तो क्या होगा? या फिर क्या कई अकाउंट्स रखने से आपका फाइनेंशियल लाइफ आसान हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डीप बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा फायदे, नुकसान, कब रखें, कब न रखें और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा। तो अगर आप अपनी मनी मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखने का मतलब क्या है। दोस्तों, भारत में कोई कानूनी लिमिट नहीं है कि आप कितने बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। आप जितने चाहें उतने अकाउंट रख सकते हैं, बशर्ते आप हर अकाउंट के लिए KYC कंप्लाई करें और इनकम टैक्स रूल्स फॉलो करें। लेकिन सवाल ये है कि ये सही है या गलत। असल में ये ना सही है ना गलत, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। आइए स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। पहला पॉइंट, फायदे क्या हैं? एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखने के कई सॉलिड बेनिफिट्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ज्यादा मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, यानी जोखिम को फैलाना। जैसे आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते समय पैसे को अलग अलग एसेट्स में डालते हैं, ठीक वैसे ही बैंक अकाउंट्स के साथ। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास एक प्राइमरी अकाउंट है जहां आपकी मंथली सैलरी क्रेडिट होती है। ये आपका डेली ट्रांजैक्शंस वाला अकाउंट हो सकता है। फिर दूसरा अकाउंट सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए, जहां आप हाई इंटरेस्ट रेट वाली सेविंग्स स्कीम या लिक्विड फंड्स यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है? आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित रहता है। अगर एक बैंक में कोई समस्या आ जाए, जैसे साइबर अटैक, सर्वर डाउन या यहां तक कि बैंक का कोई इंटरनल इशू, तो आपका दूसरा अकाउंट बैकअप की तरह काम करता है और आप बिना रुके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, 2020 में कुछ बैंकों में साइबर इश्यूज आए थे और जिनके पास मल्टीपल अकाउंट्स थे, उन्होंने आसानी से स्विच कर लिया। दूसरा फायदा, अलग अलग फीचर्स और बेनिफिट्स। हर बैंक के अपने ऑफर्स होते हैं। जैसे एक बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट, दूसरे में हाई इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, तीसरे में बेहतर क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स। अगर आप एक से ज्यादा अकाउंट रखते हैं तो आप इन सब का फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप बिजनेस करते हैं तो एक अकाउंट पर्सनल यूज के लिए, दूसरा बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। इससे आपका अकाउंटिंग आसान हो जाता है और टैक्स फाइलिंग में भी मदद मिलती है। तीसरा फायदा है ज्यादा इंश्योरेंस कवर। RBI के रूल्स के मुताबिक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC हर बैंक के हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर देता है। ये कवर सभी तरह के डिपॉजिट्स पर लागू होता है, सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह। तो अगर आपके पास 2 अलग अलग बैंकों में अकाउंट्स हैं तो कुल 10 लाख रुपए तक का कवर मिल सकता है। 3 बैंकों में तो 15 लाख तक। ये खासकर उन लोगों के लिए सुपर यूजफुल है जो बड़ी अमाउंट सेव करते हैं या रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। ध्यान दें, ये कवर बैंक फेलियर या दिवालिया होने की सिचुएशन में काम आता है, जो रेयर है लेकिन सेफ्टी नेट की तरह है। चौथा फायदा, प्राइवेसी और बेहतर कंट्रोल। कई बार फैमिली में जॉइंट अकाउंट्स होते हैं जहां सबका एक्सेस होता है, लेकिन अगर आप अपना पर्सनल स्पेस चाहते हैं, जैसे गिफ्ट्स खरीदना, पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स या प्राइवेट एक्सपेंस, तो अलग अकाउंट रखना अच्छा ऑप्शन है। इससे आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं। अब चलिए नुकसान की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। पहला नुकसान, मैनेजमेंट की मुश्किल। अगर आपके पास 3 या 4 अकाउंट्स हैं तो हर एक का बैलेंस चेक करना, स्टेटमेंट्स देखना और पासवर्ड्स याद रखना टेडियस हो सकता है। कई लोग इसमें उलझ जाते हैं और अकाउंट्स डोरमेंट हो जाते हैं, जिससे एक्स्ट्रा फीस लग सकती है। दूसरा, मिनिमम बैलेंस की टेंशन। ज्यादातर बैंक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की डिमांड करते हैं और अगर आप फेल हो जाते हैं तो पेनल्टी लगती है। कई अकाउंट्स मतलब कई बार ये रिस्क। तीसरा नुकसान, टैक्स इम्प्लीकेशंस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सभी अकाउंट्स की डिटेल्स देनी पड़ती है और अगर आप भूल जाते हैं तो नोटिस आ सकता है। प्लस इंटरेस्ट इनकम पर TDS कटता है जो मैनेज करना पड़ेगा। चौथा टिप्स है सिक्योरिटी रिस्क। ज्यादा अकाउंट्स मतलब ज्यादा जगहों पर आपका डेटा स्टोर होता है और अगर कोई फ्रॉड होता है तो रिकवरी मुश्किल हो सकती है। लास्ट लेकिन इंपॉर्टेंट, ओवर स्पेंडिंग। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अलग अकाउंट में पैसा है तो खर्च कर लो, इससे बजट बिगड़ सकता है। तो कब रखें एक से ज्यादा अकाउंट? अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जहां फायदे नुकसान से ज्यादा हैं, जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट और डेली एक्सपेंस अलग अलग रखना चाहते हैं, या अगर आप NRI हैं तो एक NRE अकाउंट और एक रेगुलर अकाउंट। बिजनेस ओनर्स के लिए तो ये जरूरी है।
लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या कम इनकम वाले तो 1 या 2 अकाउंट काफी हैं। ज्यादा मत रखिए वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कब रखें 1 से ज्यादा बैंक अकाउंट? जवाब सिंपल है, जब फायदे नुकसान से ज्यादा हों और ये आपकी लाइफ को सिंपल बनाए, न कि कॉम्प्लिकेटेड। जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और अपना फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड रखना चाहते हैं, एक अकाउंट डेली एक्सपेंस के लिए, दूसरा इमरजेंसी फंड के लिए, तीसरा इन्वेस्टमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स के लिए। या अगर आप एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं तो एक एनआरई अकाउंट फॉरेन इनकम के लिए और एक रेगुलर अकाउंट लोकल यूज के लिए जरूरी होता है, क्योंकि एनआरई पर टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है। बिजनेस ओनर्स या फ्रीलांसर्स के लिए तो मल्टीपल अकाउंट्स लगभग जरूरी हैं, क्योंकि इससे ट्रांजैक्शन सेपरेट रहते हैं और ऑडिट आसान होता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, कम इनकम वाले हैं या सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं तो 1 या 2 अकाउंट काफी हैं। ज्यादा रखने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा और मैनेजमेंट हार्ड हो जाएगा। हमेशा अपनी जरूरत एनालाइज करें, क्या ये मुझे हेल्प करेगा या हेडेक देगा। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। ऑटोमेटेड ट्रांसफर सेट करें। हर महीने अपने प्राइमरी अकाउंट से इमरजेंसी या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें ताकि सेविंग्स आसान हो। अलर्ट्स ऑन करें। हर अकाउंट के लिए एसएमएस या ईमेल अलर्ट्स एक्टिवेट करें ताकि कोई ट्रांजैक्शन मिस न हो और फ्रॉड से बचें। जीरो बैलेंस अकाउंट चुनें। अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल है तो छोटे बैंक्स या डिजिटल बैंक्स के जीरो बैलेंस अकाउंट्स ट्राई करें। लिंक्ड एफडी यूज करें। कुछ अकाउंट्स को फिक्स्ड डिपॉजिट से लिंक करें ताकि इंटरेस्ट ज्यादा मिले और मिनिमम बैलेंस की टेंशन कम हो। पासबुक स्टेटमेंट डिजिटल रखें। पेपरलेस ऑप्शन चुनें ताकि मैनेजमेंट आसान हो और स्टेटमेंट्स का ढेर न लगे। रेगुलर केवाईसी अपडेट करें। सभी अकाउंट्स की केवाईसी अप टू डेट रखें, वरना बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है। बैंक ऑफर्स ट्रैक करें। क्रेडिट कार्ड, लोन या कैशबैक ऑफर्स के लिए हर बैंक की वेबसाइट या ऐप चेक करते रहें। दोस्तों, आखिर में कहूं तो 1 से ज्यादा बैंक अकाउंट रखना न सही है न गलत, ये आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। अगर स्मार्टली मैनेज करेंगे तो ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ाएगा, लेकिन अगर नहीं तो हेडेक बन सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। कमेंट्स में बताएं आपके पास कितने बैंक अकाउंट्स हैं और क्यों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।